नमस्कार मित्रों। वर्ष 2024 के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं अपने इस चैनल पर अपने मित्रों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो इस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हैं, एक संक्षेप कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि लोगों के लिए काफ़ी हितकर होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र है, ये 2 घंटे के लिए आपको प्रथम पाली में मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी और 150 क्वेश्चंस भी होंगे। यही आपके प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के लिए मेरिट का काम करेगा। इसमें जितने अंक आप प्राप्त करेंगे, और जो सेकंड पेपर है सीसेट का, वो क्वालिफाइंग है, उसमें 33% प्राप्त करना है। हाँ, उसमें अगर आप 33% अंक नहीं प्राप्त किए या दोनों पालियों में अगर आप नहीं शामिल हुए तो आप असफल माने जाएंगे। तो दोनों प्रश्न पत्र महत्वपूर्ण है। उसमें 33% से ज़्यादा नंबर आपको क्वालिफाइंग के लिए चाहिए। अब आपके जीएस सेकंड या फर्स्ट पेपर की कॉपी चेक होगी और इसमें जो आप अंक पाएंगे वो आपके मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित होगा। तो संक्षेप में इसके पाठ्यक्रम को देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, पहला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है समसामयिक घटनाओं पर प्रश्न इसमें आएंगे। इतिहास और नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट पर प्रश्न आएगा। इसमें इतिहास और मतलब एक तरीके से भारतीय आधुनिक इतिहास जो है उस पर, भारत और विश्व की भौगोलिक व्यवस्था को देखना है। इसमें इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को देखना है। पांचवा टॉपिक इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को देखना है। छठा जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, इस पर देखना है। सातवां है जनरल साइंस। अब ये 7 टॉपिक जो हैं, इसको मुख्य परीक्षा के जो आपके सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र हैं उससे ओवरलैप करा के भी देखना होगा। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके मेंस के पेपर से मिलते जुलते हैं, तो वहाँ पर ध्यान रखना होगा। और प्रारंभिक परीक्षा के लिए फोकस्ड स्टडी करना होगा। समय केवल 45 डेज है वर्तमान में आपके पास इस परीक्षा के लिए, और इसमें होलिस्टिक चीज़ें इसमें प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मैं इशू एरियाज आपको बता दूंगा, उस एरिया से जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उस एरिया के कंटेंट कहाँ उपलब्ध है या मैं उपलब्ध करा दूंगा, और अध्ययन आपको स्वयं करना है। पुराने प्रश्नों की पुनरावृत्ति में जो होती है उसको मैं अपने जो दिए गए प्रश्न पत्र हैं जो मैंने दिए हैं 2 डिकेट्स में, उनको लेकर के मैं डिस्कस कराऊंगा कि देखिए इस वर्ष का प्रश्न यहाँ पर आया है। इससे मेरा खुद का अपना परिमार्जन होगा, जो मेरा ज्ञान है, जो मैंने एक्वायर्ड नॉलेज किया है, और आप लोगों को इसमें मदद मिलेगी। किसी भी परीक्षा के लिए जो प्रश्न आते हैं जिस एरिया से, तो वो एक कोर सेक्शन होता है, उस एरिया को एग्जामिनर कभी नहीं छोड़ेगा, वहाँ से प्रश्न आएगा। दूसरा होता है कि हर टॉपिक में एक इजी एरिया होता है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा होता है कि प्रारंभिक परीक्षा में, पूर्व के एग्जामों की परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा के रिपीट क्वेश्चन होते हैं, रिवाइज होते हैं। इन 3 पर जो फोकस्ड किया तो आप समझिए कि प्रारंभिक परीक्षा के सफलता के मापदंड हो गए। अब जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था है और गवर्नेंस, ये टॉपिक आपका सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र से भी पूरा मैच खाता है। वहाँ के जो मुख्य परीक्षा में टॉपिक हैं उसको हम इसमें ओवरलैप करा के देखेंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के भी यहाँ पे देखेंगे। साइंस का जो क्वेश्चन है, जनरल साइंस, ये इसके प्रश्न अलग तरीके के आते हैं, बिल्कुल फैक्चुअल आते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण मैं आपको ले लेता हूँ, निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा तत्व, इस तरीके के प्रश्न आए हैं प्रारंभिक परीक्षा में। ग्रेफाइट किसका अपर रूप है, कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, पेंटिंग करने वाली जो प्रेस होती है उसके इंक में कौन सा तत्व पाया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस तरीके से प्रश्न फैक्चुअल सीधे सीधे इसमें आते हैं। अब एक मैं उदाहरण लेता हूँ यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था का, कि भारतीय राज्य व्यवस्था में जो फैक्ट के प्रश्न हैं, जैसे अब आप भारतीय राज्य व्यवस्था में, तो इवोल्यूशन उद्भव कहाँ से हुआ, मतलब आप चार्टर एक्ट देखेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 तक के, वहाँ से फैक्ट क्वेश्चन सीधे सीधे आए हैं, बहुत परीक्षाओं में आए हैं। उसके बाद इवोल्यूशन में हमारे भारतीय संविधान के बनाने में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन कब हुआ, उसने जो प्रस्ताव पारित किए कौन कौन से पारित किए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया, सिखों का किसने किया, इस तरीके के फैक्चुअल प्रश्न आए हुए हैं। पुराने प्रश्न आप उठाकर देखेंगे। और
उसके बाद उसमें जो उप समितियाँ बनी हैं, झंडा समिति का चेयरपर्सन कौन था, दूसरे का कौन था, तो इस तरीके के प्रश्न। उसके बाद सोर्सेस में जब आप आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सोर्स कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है। तो इस तरीके के इशू एरियाज जो आपको हैं, फिर आप देखेंगे आर्टिकल पहले स्टेट्स हैं, उसके बाद स्टेट्स के बाद उसमें पार्ट 1 to 5, 5 to 12, इस तरीके से सारी चीज़ें हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने इसमें बताया है कि हमारा विषय क्या रहा है। इसके संदर्भ में एक मोटा मोटा आइडिया बन रहा है दिमाग में। नए लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पुराने प्रश्न पत्र को अवश्य ले लें, पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्र को, समसामयिक घटना चक्र या किसी का आता है दृष्टि का, तो उसको दे करके प्रश्नों को देखें किस तरीके के प्रश्न आए हैं। ठीक है मित्रों, नमस्कार। अगले वीडियो में मैं पुनः अपने अनुभव को साझा करूँगा प्रश्न पत्रों के साथ किसी एक टॉपिक को स्टार्ट। नमस्कार।